मुंबई के एक अस्पताल में एक 14 साल की लड़की एडमिट है, जिसके इलाज के लिए महिला डॉक्टर, जिससे पूछताछ करने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी, उसकी देख रेख, दवाइयाँ या खाने पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी नियुक्त करे गए हैं। जिस वार्ड में वो लड़की एडमिट है, वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित है। पुरुषों का जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर वहाँ पर कोई किसी पुरुष व्यक्ति का नाम भी ले लेता है तो वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि अभी मर जाएगी। ये घटना है 11 सितंबर की, जहां महाराष्ट्र पुणे में एक लड़की के साथ दिल्ली के निर्भया कांड से अगर शब्दों में बयां करूं तो कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे कम नहीं हुआ होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सीमा स्वागत करती हूं आपका स्टोरी स्टेशन में और सुनाती हूं आज आपको महाराष्ट्र पुणे की एक सच्ची घटना। ये घटना है पुणे में, एक थाना है वनवाड़ी, वहाँ पर एक 14 साल की लड़की रहती है अपने माँ बाप के साथ, जिसके माता पिता एक छोटी सी नर्सरी में काम करते हैं, जहाँ पर वो पेड़ पौधों की देखभाल, कटाई, गुड़ाई का काम करते हैं। उनकी 14 साल की एक छोटी सी मासूम सी लड़की थी, जो अपने एक दोस्त से प्यार करती थी। अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ वो उससे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसका दोस्त नहीं आता, वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है, रोने भी लगती है। तभी एक ऑटो चालक जो वहीं रेलवे स्टेशन पे था, उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो वो लड़की उसको बताती है। उस लड़की को सुनसान जगह पर एक सहारे की ज़रूरत थी, जो वो ऑटो चालक बन गया। उसने पूरी आप बीती उस ऑटो चालक को बता दी कि कैसे वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने दोस्त से मिलने आई है और अभी तक उसका दोस्त यहाँ पर नहीं आया है। वो ऑटो चालक उसको थोड़ी सी सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं, इंतज़ार करो, वो आ जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर 10 मिनट बाद वो ऑटो चालक अंदर आता है और उस लड़की को बताता है कि तुम्हारा जो वो दोस्त है वो बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी शर्मिंदा है, वो अंदर नहीं आना चाहता है, उसने मुझे तुमसे बाहर लाने के लिए बोला है। तो वो लड़की जो है, वो उस व्यक्ति जो वो ऑटो चालक था, वो उसका विश्वास तो पहले ही जीत चुका था। उस लड़की को थोड़ा पानी की प्यास लग रही थी, उसने आसपास नज़र घुमाई तो कहीं पर पानी नहीं था। ऑटो चालक के हाथ में एक बॉटल थी, उसमें पानी था। उसने उस लड़की को वो पानी पीने के लिए दिया। जैसे ही उस लड़की ने वो पानी पिया, कुछ ही मिनटों में वो लड़की बेहोश होने लगी। ऑटो चालक उस लड़की को वहाँ से लेकर गया, उसने उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठाने के बाद एक सुनसान जगह पर लेकर गया और उसके बाद उसने उस लड़की का बलात्कार किया 3-4 घंटों तक लगातार। इतना करके उस ऑटो चालक का मन नहीं भरा। वो उस लड़की को एक होटल में लेकर के गया, जहाँ पर 12 लड़के ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे थे। उस ऑटो चालक ने उन 12 युवकों से पैसे लेकर उस लड़की को उनके हवाले कर दिया। अब लड़की और 12 लड़के उस कमरे में, वो लड़की निर्वस्त्र है, वो लड़के वहशी दरिंदे बारी बारी से अगले 48 घंटों तक उस 14 साल की मासूम सी बच्ची का रेप करते हैं, जानवरों की तरह उसके साथ सलूक करते हैं। वो लड़की हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे एक घूंट पानी पिला दो, पर किसी का भी दिल नहीं पसीजता। वो लड़की इतनी ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी, फिर न जाने क्यों आसपास के लोग या फिर जो उस होटल के कर्मचारी हैं, वो लोग उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे या फिर सुनकर अनसुना कर दे रहे थे। होटल के कर्मचारियों का तो ये भी कहना है कि जब लड़की बार बार बहुत ज़्यादा चिल्लाती तो ये लोग उसे मारते पीटते, नशीले पदार्थ या फिर नशीले इंजेक्शन भी देते। 48 घंटे तक ये कृत्य चलता रहा। उसके बाद उन 12 लड़कों में से एक लड़के को थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उस लड़की को दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ जाता है। अब वो लड़की घबराई हुई रो रही है, दादर के रेलवे स्टेशन पर थी। वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की का फ़ायदा उठाने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। वो भी उस लड़की को अपने साथ लेकर के जाते हैं, वहाँ पर उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। जो भी पुरुष उसको मिल रहा है, वो हर पुरुष गंदी नज़र डाल रहा है। फिर उन सफाई कर्मचारियों ने उस लड़की को चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया। अब वो लड़की मायूस सी चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई है, आंखों से आंसू उसके रुक नहीं रहे हैं। ना जाने हजारों लोग ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पर किसी ने जानने की या पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें थोड़ा सा पानी पीना है, क्या तुम्हें एक कप चाय पीना है। क्या ज़माना आ गया है ना, हमारे साथ में लोग इतनी परेशानी में हैं बट हम जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तभी वहाँ से एक CRPF का पुलिसकर्मी गुजर रहा था। वो समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता है कि इस लड़की के साथ
कोई दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, तो वो लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। वो लड़की जिसे अभी तक पुरुष समाज से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला था, उसका जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। अब वो जो पुलिसकर्मी था, भले ही वो नेक दिल इंसान था, उसकी सच्चे दिल से मदद करना चाहता था, लेकिन था तो वो एक पुरुष ही ना। वो लड़की फिर खुद को सिकोड़ लेती है, डर जाती है और हाथ हिलाकर मना कर देती है। वो जो पुलिसकर्मी होता है वो उसकी सिचुएशन को समझता है, लेकिन उस लड़की को वो अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर वो लड़की उतरती है, वो पुलिसकर्मी भी उतरता है। वो लड़की एक छोटी सी सुनसान सी जगह पर जाकर बैठ जाती है कि अब कोई वहशी दरिंदा यहाँ आकर मुझे ना छेड़े, मुझे ना परेशान करे। वो जो पुलिसकर्मी था वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने अपनी सूझबूझ से चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वालों को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, तो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वाले तुरंत हरकत में आए। एक महिला अधिकारी भी उनके साथ आई। उस महिला अधिकारी ने उस लड़की को उस जगह से रेस्क्यू किया, उसको अपने गले से लगाया, उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके कपड़े बदले और कुछ ही घंटों में उसका विश्वास जीत लिया। एक माँ की तरह उसे प्यार किया। जितनी भी सराहना करी जाए महिला अधिकारी की उतनी कम है। और फिर उस लड़की ने जब अपनी आपबीती सुनाई, जितने भी लोग वहाँ पर थे, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वाले या पुलिस वाले, सबके हाथ पैर कांपने लग गए, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा भी किसी के साथ कैसे हो सकता है, कैसे ये दुनिया में इतने दरिंदे हो सकते हैं। फिर जो है पुलिस भी तुरंत हरकत में आई, उन्होंने मुंबई पुलिस को भी कॉल किया और उसके बाद पुलिस ने 2 दिन के अंदर 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले। 6 दिन के अंदर जो भी गुनहगार थे, वो ऑटो चालक, वो 12 लड़के, वो सफाई कर्मचारी, सबको हिरासत में ले लिया। और जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वाले थे वो उस लड़की को मुंबई लेकर गए एरोप्लेन में बिठाकर। महिला अधिकारी खुद उसके साथ गई और उसने हॉस्पिटल में इंश्योर किया कि इस लड़की के इलाज के लिए सिर्फ महिला डॉक्टर, इस लड़की से पूछताछ करने के लिए सिर्फ महिला पुलिस कर्मचारी, और इस लड़की की देखभाल, दवाइयाँ या जो भी काम है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिला स्टाफ ही नियुक्त किया जाए। और अब ये जो लड़की है अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। ये जो कहानी है ना, ये ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया या टीवी वगैरह पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की कहानियाँ जो है ना वो कम दिखाई जाती हैं। पॉलिटिकल मुद्दे या फिर जो और फालतू की चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई जाती हैं। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों के साथ जो अपने संबंध हैं वो अच्छे बनाएं। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे समाज में जा रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका किस लोगों के साथ जाना है, ये जानना आज की डेट में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरीके की जो घटनाएं हैं ना वो घटती रहेंगी। और अपने आसपास भी देखें कि क्या पता आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं है किसी को, क्योंकि किसी की छोटी सी मदद करने से, अगर किसी के साथ इतना बड़ा हादसा होने से बचता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरीके की कोई और भी घटना आप लोग सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि घटना की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने लेकर के आए। यहाँ तक आए हैं, कहानी को अगर आपने पूरा सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।